हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस न्यू एक्सेल वीडियो के अंतर्गत। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे आप एक्सेल में काम करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सेल कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो उससे आप काम करने में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपको शॉर्ट ट्रिक और टिप्स के बारे में जानकारी ना हो। तो उसी ट्रिक्स के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिएगा मज़ेदार ट्रिक्स। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा गया है। एक डेटा है जिसमें लिखा गया है नेम और जेंडर। यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम तो लिखा गया बट सारे लोग के यहाँ मेल हैं। अगर आपको पता है कि यहाँ पे जेंडर कॉलम में जेंडर ही आपको लिखना है यानी मेल ही लिखना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेल तो मैंने टाइप कर रखा है। अगर दूसरे सेल में मेल भी टाइप करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे जब हम यम टाइप करेंगे तो उसके ऊपर किसी भी सेल में कहीं भी आप लिखे रहते हैं, अगर उससे रिलेटेड टेक्स्ट है तो ऑटोमेटिक उस सेल में जो है पूरा वैल्यू जो है फिल कर देती है, पूरी टेक्स्ट जो होती है फिल कर देती है। बट ऐसे करने से आपको हर एक सेल में यम प्रेस करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं, इतना टाइम मुझे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, जिस सेल में आपने लिखा हुआ है उस सेल पे सिलेक्शन रखिएगा और लेफ्ट बटन प्रेस करके पूरे रेंज को एक ही बार कर दीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ डी बटन। तो यहाँ पे डाउन फिल हो जाता है। तो यहाँ पे डाउन फिल में मतलब क्या होता है, जिस सेल में हमारा सिलेक्शन था उसमें जो भी वैल्यू लिखी रहती है वही सेम वैल्यू फिल होती चली जाती है जो रेंज हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए क्या है, नेम लिखा गया और जेंडर लिखा गया, बट यहाँ पे क्या है सारे लोग क्या है फीमेल है। तो फीमेल आपको लिखना है तो पहले एक सेल में आप टाइप कर लीजिएगा फीमेल, दूसरे सेल में भी लिखना है तो आप टोटल को एक साथ कर लीजिएगा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी कर दीजिएगा तो सभी में डाउन फिल हो जाएगा क्या, फीमेल। इसमें भी वही तरीका है, जब हम यहाँ पे एफ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक फीमेल टाइप कर देता है। एक और तरीका देखिएगा, जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा तो ये भी डाउन फिल कर देता है पूरी जितनी उसके लेफ्ट साइड कॉलम में डेटा मेरा लिखा गया रहता है वहां तक ये ऑटोमेटिक फिल कर देता है। अगर डबल क्लिक भी नहीं करना चाहते हैं तो कॉर्नर से लेफ्ट बटन प्रेस करके जो है डाउन साइड ड्रैग करते चले जाइएगा तो ऑटोमेटिक ये डाउन फिल करता चला जाता है। तो ये तो मान लीजिए समझ में आ गया कि अगर सिंगल जेंडर हो तब हम तो ऐसे डाउन फिल का यूज कर सकते हैं। बट मान लीजिए यहाँ पे एक ही डेटा में कहीं पे मेल हो कहीं पे फीमेल हो, तो उसके लिए आपको करने का तरीका क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है। तो आपको क्या कर लेना है, इस पूरे रेंज को एक बार कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा डेटा टैब में जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा अलाउ का बॉक्स। अब अलाउ में पहले से रहता है एनी वैल्यू, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है लिस्ट का, तो लिस्ट पे क्लिक करिएगा। फिर कहेगा सोर्स में आपको टाइप कर देना है जिसका आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे मेल टाइप किया, फिर कॉमा कर दिया और कॉमा करने के बाद जो है दूसरी लिस्ट क्या है आपका फीमेल का, ये टाइप करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा। आप जिस सेल में क्लिक करेंगे वहां पे देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट बनकर आ गई है। आप इस पे क्लिक करिएगा, अगर मेल रहेंगे तो मेल पे सिलेक्शन करेंगे, अगर फीमेल रहेंगे तो फीमेल पे सिलेक्शन करेंगे। तो इससे काम क्या हो जाता है आपका आसान हो जाता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका, अगर आप ये लिस्ट पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, मान लीजिए फीमेल है एफ प्रेस करिए फीमेल आ गया, यहाँ पे मेल है एम प्रेस करिए ये मेल आ गया, ए टाइप करिए, सॉरी ए टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है मेल टाइप करना है, एम टाइप करना है। एक और चीज देखिए, ये लिस्ट बनी हुई है, अब इस लिस्ट में दो ही चीज आ रहा है, क्या चीज आ रहा है मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल के अलावा कुछ और आप नहीं टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ और अदर टेक्स्ट टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डज नॉट मैच दिखा रहा है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक। अगले ट्रिक्स पे चलते हैं। तो अगले ट्रिक्स पे देख रहे हैं यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है,
अब इस डेटा में क्या है, आपको लगाना फिल्टर। आपको फिल्टर ऑप्शन के बारे में तो पता होगा, तो फिल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना है, जनरली किसी सेल में आपने सिलेक्शन कर दिया। इस डेटा के अंतर्गत जो है आपका सिलेक्शन कहीं पे भी रहना चाहिए। आपको पता है कि आप होम टैब में भी रहें, और होम टैब में जाने के बाद जो है एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और शॉर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं डेटा टैब में तो यहाँ भी फिल्टर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये सब लंबा तरीका है, आपको शॉर्ट तरीका जानना है, शॉर्ट ट्रिक सीखना है, टिप्स सीखना है। आपको क्या करना है, इस डेटा में कहीं भी सिलेक्शन कर देना है, और सिलेक्शन करने के बाद जो है आपको करना क्या है, इस सिलेक्शन में कंट्रोल शिफ्ट एल बटन जो ही प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर एक कॉलम पे फिल्टर बॉक्स आ चुका है। अब फिल्टर का काम क्या होता है, इस बड़े से डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को आप देखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये बड़ा सा डेटा बना हुआ है, इससे भी बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, उसमें से आपसे बोल दिया जाए केवल मुझे मेल का स्टेटमेंट चाहिए, मेल पर्सन का ही डेटा चाहिए कि कौन सा मेल है, किस पोस्ट पे काम कर रहा है, उसका क्या सैलरी, क्या नेम है, मुझे फीमेल की लिस्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेंडर वाले बॉक्स पे आएंगे, और जेंडर वाले पे लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। यहाँ सेलेक्ट ऑल का चेक मार्क मैं रिमूव कर दूंगा, किसका देखना है, मेल का, तो मेल पे मुझे चेक मार्क लगाना है और कर देना है ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल किसका डेटा आ रहा है, मेल का आ रहा है, फीमेल का डेटा जो है लिस्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर कर दिया गया। फिल्टर का काम ही होता है छांटना। ऐसे मान लो फ्लिपकार्ट पे गए और कोई चीज़ आप टाइप कर देते हो, वहाँ पे कंडीशन आपने लगा दिया, फिल्टर कर दिया कि मुझे जो है वाइट कलर का ही शूज चाहिए, तो केवल आपको वाइट कलर का ही शूज चाहिए, तो वही दिखता है और कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो इसमें डेटा आपको एनालिसिस करने में क्या होती है, आसानी होती है। फिर इसको हटाना है तो कुछ नहीं करना, सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा। या मान लीजिए आप चाहते हैं अब मेल का नहीं देखना, मुझे फीमेल का देखना है, तो फीमेल पे चेक मार्क लगाइए, केवल आपको फीमेल का दिख जाएगा। फिर यहाँ पे फिर इस पे चेक बॉक्स लगाए और चेक बॉक्स का सेलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब आपसे बोल दिया जाए कि मुझे पोस्ट के अनुसार देखना है, पोस्ट के अनुसार में हमने क्लिक किया तो हमको बस ये देखना है कि वर्कर की लिस्ट मुझे चाहिए और किसी का लिस्ट नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट ऑल का चेक मार्क हटा दीजिए। लास्ट में दिख रहा है आपको वर्कर का, तो वर्कर पे चेक मार्क लगाइएगा और ओके कर दीजिएगा। ये वर्कर का लिस्ट आ चुका है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो है डेटा में कौन कौन पर्सन जो है वर्कर है, तो उनसे हम विजिट कर सकते हैं। इससे आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट ऑल पे चेक मार्क लगा दिए और कर दिए ओके। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है आ चुका है। इसी फिल्टर के अंतर्गत अगर आप शॉर्ट ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो शॉर्ट ऑप्शन ही यूज करना बहुत आसान है। आपको किसके अनुसार डेटा शॉर्ट करना है, पोस्ट के अनुसार करना है, तो पोस्ट वाले बॉक्स पे कर दीजिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछा जाता है कि शॉर्ट कैसे करना। हम चाहते हैं कि एक नाम मतलब एक पोस्ट वाले जो हैं एक जगह पर रहें, अलग अलग पोस्ट अलग अलग जगह पर ना रहें, तो हम एक वही बार करेंगे शॉर्ट A to Z। अब A to Z कर दिए, देखिए अकाउंटेंट एक ही है, असिस्टेंट एक ही है, क्लर्क जो है एक है। अब देखो सॉरी क्लर्क दो है, दोनों क्लर्क एक साथ आ गए, वर्कर तीनों एक साथ हो गए, तो इससे डेटा पहचान करने में आसानी होती है। तो ये शॉर्ट ऑप्शन का तरीका था। अगर आपको चाहते हैं आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए, Z2A कर लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो उस तरीके से जो है डेटा को सॉर्ट करके रखा जा सकता है। अगला नंबर, ये जो फिल्टर ऑप्शन हमने अप्लाई किया हुआ है, अगर फिल्टर को हटाना हो तो सेम तरीका है। जैसे बताए कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एल से जो है फिल्टर रिमूव भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। अगला तरीका देखिए क्या है, अगला ट्रिक्स क्या है आपका। तो अगला ट्रिक्स ये है, जैसे मान लीजिए मेरा डेटा बना हुआ है और इस डेटा का मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट तैयार करना है। तो डुप्लीकेट तैयार करने के लिए मुझे करना क्या है, इस डेटा को पहले पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्शन का तरीका पता है, बीच में है ये व्हाइट कलर प्लस पॉइंट बन रहा है और लेफ्ट बटन प्रेस करके इस पूरे रेंज को डेटा को सिलेक्ट करिएगा। आउटलाइन पे जाइएगा, आउटलाइन पे जब माउस पॉइंटर रखते हैं तो यहाँ पे मूव का साइन आ जाता है, 4 एरो की जनरेट होती है। यहाँ पे लेफ्ट बटन आपको प्रेस कर लेना है, सॉरी यहाँ पे 4 एरो की आ रही है, तो कंट्रोल बटन के साथ जो है इसे माउस से मूव करिएगा।
जब माउस से मूव करेंगे लेफ्ट बटन होल्ड करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस डेटा का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट तैयार होकर आ जाएगा। तो कभी भी डेटा का डुप्लीकेट तैयार करना है तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बस डेटा को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आउटसाइड पे माउस का पॉइंटर रखिएगा, कंट्रोल बटन के साथ जो है इसे माउस से मूव करिएगा लेफ्ट बटन प्रेस करके, तो उस डेटा का जो है डुप्लीकेट तैयार होकर आ जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम की चौड़ाई जो है कम है, तो इस वाले कॉलम लाइन पे आ जाइएगा और लेफ्ट बटन प्रेस करके जो है कॉलम की चौड़ाई बढ़ा लीजिएगा, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा का डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको एक और ट्रिक्स बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना हो, सम करना हो, तो सम करने का तरीका बहुत सारा होता है। ऐसे कि मान लीजिए ये सैलरी है और इसका मुझे क्या निकालना है, ग्रैंड टोटल निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल मैंने लिखा तो जरूर, अब यहाँ पे ग्रैंड टोटल आएगा कैसा, तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, पूरे रेंज को सिलेक्ट करिए और एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट कर, जब एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ इक्वल, पूरा जो वैल्यू है ये टोटल सैलरी जोड़कर बता देगा कि ग्रैंड टोटल कितना आएगा। अगर आप एक एक्स्ट्रा सेल नहीं सिलेक्ट करते हैं, बस यही रेंज सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक सिलेक्शन हुआ, अल्ट के साथ इक्वल किए तब भी जोड़ देता है। दूसरा मान लीजिए हमने ऊपर सिलेक्शन ही नहीं किया बट नीचे हमने क्लिक किया है, नीचे वाला सेल सेलेक्ट है, आप अल्ट इक्वल करिए तो ऑटोमेटिक पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सम का फंक्शन भी अप्लाई हो जाएगा, इंटर कर दीजिए, जोड़ के बता दिया। अगर ऐसे भी नहीं करना है, आप चले जाइएगा होम टैब में, इसके नीचे सिलेक्शन है मेरा ऑटो सम ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर रेंज सेलेक्ट करेगा और इंटर कर देंगे तो जोड़ के बता देगा। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो आप कर दीजिएगा इक्वल और टाइप करिएगा सम और कर दीजिएगा टैब, टैब करने के बाद इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद कर देंगे इंटर। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो ऐसे नहीं करना है तो आपको फिर करना है इक्वल सम टैब करिएगा। यहाँ पे पहला रेंज क्या क्या है, ये ई कॉलम है और तीसरा सेल है यानी तीसरा रो है, तो यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा E3 और शिफ्ट के साथ जो है कॉलन साइन लगा दीजिएगा। फिर कहाँ तक ऐड करना है, E11 तक ऐड करना है, तो फिर यहाँ पे टाइप करिएगा E11, पूरा देखिए रेंज सेलेक्ट हो जाएगा और इंटर कर दीजिएगा, तो ये जोड़कर जो है वैल्यू को बता देगा कि आपकी ग्रैंड टोटल कितनी आएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा डेटा बना हुआ है, अब इस डेटा में क्या है, मुझे ज़रूरत पड़ गई किसकी, कॉलम्स की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, जेंडर है। अगर आप चाहते हैं कि नेम के बाद जो है फादर्स नेम आ जाए, या मतलब इसमें कहीं भी किसी कॉलम की ज़रूरत पड़ गई, किसी रो की ज़रूरत पड़ गई, तो उसको बढ़ाएंगे कैसे। तो बढ़ाने का तरीका कई सारा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना, कॉलम लाइन पे जाएंगे, ड्रॉ डाउन एरो शो करेगा, आपको क्या कर देना, इंसर्ट वाले ऑप्शन, नीचे नहीं क्लिक करना, ऊपर पॉइंट रखिए, इंटर कर सॉरी लेफ्ट क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे देखते हैं जहां पे हमारा सिलेक्शन है उसके पहले एक कॉलम जो होता है ऐड हो जाएगा। तो पहला तरीका। दूसरा ये है कि इस पे जब क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ से नहीं सिलेक्शन करना है, ध्यान रखना, इसके टॉप पे क्लिक करना है, डाउन एरो दिखेगा, आपने क्लिक किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट, राइट बटन प्रेस करिएगा, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ से भी आपका कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे चाहते हैं कि शॉर्टकट के माध्यम से जो है कॉलम को बढ़ाया जाए तो कैसे करना है, जितना कॉलम बढ़ाना उतना सेलेक्ट करिए, जैसे 2 बढ़ाना है तो 2 सेलेक्ट करिए, एक ही बढ़ाना है तो एक ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस करिएगा कॉलम बढ़ेगा, कंट्रोल के साथ माइनस करिएगा कॉलम घट जाएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल माइनस से रिमूव कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से जो है ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे रो बढ़ाना हो तो वहाँ पे उस रो पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ जो है प्लस कर दीजिएगा, आपका एक रो बढ़ जाएगा। अगर रो मुझे डिलीट करना हो तो कंट्रोल के साथ जो है माइनस कर दीजिएगा, रो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अगला तरीका क्या है, जैसे आपको पता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक सीट में जो डेटा बना हुआ है किसी दूसरी सीट में मुझे क्या करना है, मूव करना है, तो उसका तरीका क्या होता है। तो मूव करने का तरीका क्या है, मतलब कॉपी करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको पता है कि जैसे मान लीजिए इसका डेटा पहली सीट, ये सीट थर्ड की डेटा है और किसी दूसरी सीट पे लेकर जानी है, तो हमने एक सीट बढ़ा लिया यहाँ पे और इसको थोड़ा सा मैंने कर लिया जूम,
जूम करने के बाद जो है इस शीट पे आ गए। अगर आपसे बोला जाता है कि सीरियल नंबर और नेम ये दोनों कॉलम्स और ये पोस्ट वाला कॉलम्स मुझे चाहिए दूसरे शीट पे, तो आप बारी बारी से कॉपी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर भी ले जाएंगे पेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जैसे ये दोनों एक साथ कॉलम है, इन दोनों को सिलेक्ट करिए। दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करने से पहले कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और इसको भी सिलेक्ट करिए। फिर मान लीजिए किसी और कॉलम को सिलेक्ट करना है, मूव करना है, तो कुछ नहीं करना, पहले कंट्रोल बटन प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल सी कर दीजिएगा, मेरा कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी करने के बाद चले जाइएगा दूसरी सीट पे और यहाँ पे प्रेस करिएगा कंट्रोल भी, और यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो लास्ट वाले कॉलम पे आ जाइए और यहाँ से कॉलम की चौड़ाई जो है बढ़ा लीजिएगा और यहाँ से भी बढ़ा दीजिएगा और इसको भी जो है बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो ये एडजस्ट करने का तरीका भी आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिखे हैं, यहाँ पे मान लीजिए पहले जैसे कर देते हैं, मेरा डेटा ऐसे है तो कॉलम की चौड़ाई क्या है, बहुत कम दिख रही है। तो आप चाहते हैं इसको एडजस्ट करना, तो एडजस्ट करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना, पूरा रेंज सेलेक्ट करना, ऊपर से सिलेक्ट करिएगा, किसी भी कॉलम लाइन पे जाकर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो पूरे कॉलम की चौड़ाई जो है उसके अंतर्गत लिखे गए टेक्स्ट यानी कंटेंट के आधार पे जो है एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सीट के डेटा को जो है दूसरी सीट पे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं और एडजस्ट करने का भी मैंने तरीका बता दिया। ये करने के बाद जैसे मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि एमएस एक्सेल की डेटा है और उसको एमएस वर्ड में लेकर जाना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि हमको यहाँ पे आ जाना है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो मेरा एक्सेल पे डेटा है एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पे पहले जो है इसको हमने हटा दिया, तो क्लिपबोर्ड पे मैंने क्लिक किया होगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल डेटा है। अब यही सेम डेटा मुझे एमएस वर्ड में लेकर जाना है तो पूरे डेटा को मुझे कर लेना सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सी कर लीजिएगा। कंट्रोल सी करते ही आपका डेटा जो है यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आ चुका है। अब मैं दूसरा एप्लीकेशन ओपन करूंगा, विंडो की के साथ आर बटन प्रेस किए और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने विंडो की के साथ आर बटन, फिर यहाँ पे टाइप कर दिया विन वर्ड, इंटर करेंगे तो आपका विन वर्ड यानी एमएस वर्ड एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे फिर क्लिक करिएगा क्लिपबोर्ड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज है। आप नॉर्मली इस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करते ही आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाएगा। ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, अगर मान लीजिए नहीं लगा रहता तब कैसे दिखता आपका डाटा। जैसे कि मान लीजिए हम आ गए इस सीट पे और इसका जो है ये जो है हम क्लियर ऑल कर देते हैं। देखिए हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो है इसका बॉर्डर मैंने कर दिया, हटा दिया, नो बॉर्डर कर दिया मैंने, कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। अब हम क्लिपबोर्ड को ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद जो है हमने इस रेंज के डेटा को कर लिया सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद कर लेते हैं कंट्रोल सी। जो ही कॉपी करेंगे तो मेरा डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है। ये करने के बाद हम मुझे एमएस वर्ड में जाना है। एमएस वर्ड में जाने के बाद जो है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे क्लिपबोर्ड को दोबारा ऑन करते हैं। सॉरी ऑलरेडी ऑन था इसलिए दिक्कत हो रहा है, मुझे इसको हटा देना है, एक न्यू पेज लेना चाहिए था। अब यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे पूरा ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिपबोर्ड ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद इस रेंज को मैंने कर लिया सिलेक्ट और कर दिए कंट्रोल सी, यहाँ पे डेटा मेरा आ गया है। अब ये करने के बाद विंडो की के साथ आर बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ पे टाइप कर दिए विन वर्ड और यहाँ पे इंटर कर दिए, वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करिएगा, आपका डेटा से देखिए बॉर्डर जो है हट चुका है और ये डेटा जो है ना एक टेबल के फॉर्मेट में इंसर्ट होता है। ये सबसे बड़ी इसकी प्लस पॉइंट होती है। ये टॉप पे जो 4 एरो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये टेबल टूल्स दिखा रहा है, आप डिजाइन पे जाइएगा और यहाँ पे जाइएगा, एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर्स का। बॉर्डर पे जाने के बाद कर दीजिएगा ऑल बॉर्डर, तो ये दिख रहे हैं बॉर्डर लग के आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आप एमएस एक्सेल की डेटा को जो है एमएस वर्ड में लेकर आसानी से जा सकते हैं या एमएस वर्ड का डेटा जो है एक्सेल में लेकर जा सकते हैं। एमएस वर्ड का डेटा किसी भी जगह लेकर जा सकते हैं, फोटोशॉप पावर पॉइंट कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकता
है। तो ये था जो है एक्सेल का बहुत ही शानदार ट्रिक्स और टिप्स। तो ये था मेरा एक्सेल की वीडियो जिसमें आज आपको बताया गया है एक्सेल के ट्रिक्स और टिप्स के बारे में। इसी तरीके का ढेर सारा ट्रिक्स और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों को और कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।